हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना रेमेडीज आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अंदर जिन जिन को भी अलॉटमेंट मिला है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक जबरदस्त लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। और साथ ही दोस्तों इसका जीएमपी जो यहाँ पर कल के दिन में टूटा था वो आज फिर से रॉकेट हो चुका है। लेकिन एक लॉट साइज पर कल लिस्टिंग के दिन में कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर प्रॉफिट बन सकते हैं उन्हें भी हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों लिस्टिंग के दिन में आपको बड़े ऑपरेटर के गेम से कैसे बचना है उसे भी यहाँ पर बताएंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहे। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों ये इस आईपीओ का देख सकते हैं 15 तारीख को लिस्टिंग होने जा रहा है कंप्लीटली कल के दिन में। और इसका शेयर दोस्तों आपको यहाँ पर वैसे उपलब्ध करा दिया होगा आपके डीमेट अकाउंट के अंदर। जैसा कि आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 1062 रुपए का फाइनल प्राइस कंपनी ने निकाल दिया है और इसी प्राइस पर आपको अलॉटमेंट दिए होंगे एक लॉट साइज के अंदर 14 इक्विटी शेयर। और इन्हीं शेयरों को देख सकते हैं बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज पर कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका जो टाइमलाइन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल के दिन के लिए, क्योंकि 15 तारीख कल है और कल ही दोस्तों इस कंपनी की लिस्टिंग होने जा रही है बीएसई और एक्सचेंज के ऊपर ही। लेकिन जिनको दोस्तों अभी यहाँ पर रिफंड नहीं मिला है पैसा तो उनका भी रिफंड दोस्तों बहुत जल्द हो जाएगा। अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पर कल के दिन में या फिर दोस्तों शुक्रवार के दिन में आपको वैसे लगभग सभी को मैसेज आ गए होंगे कि 14,868 रुपए एक लॉट साइज के अनुसार रिवोक अनलॉक या फिर दोस्तों क्रेडिट किया आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट में, ऐसा मैसेज आया है तो आप समझ लें कि दोस्तों आपका पैसा रिफंड कर दिया है। अगर नहीं आया है तो दोस्तों ऐसा मैसेज तो आप समझ लें कि जैसे कि यहाँ पर 66,561 करोड़ रुपए टोटल अमाउंट आया है इस कंपनी के पास। लेकिन कंपनी ने दोस्तों करीब 1000 करोड़ के आसपास का ही टोटल यहाँ पर इशू साइज निकाला था। तो इनमें से दोस्तों लगभग सभी पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों जब 3 दिन में इतना बड़ा अमाउंट कंपनी के पास आया है तो 1-2 दिन का टाइम तो लग ही सकता है। तो अब सैटरडे संडे की वजह से दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हॉलीडे का यहाँ पर टाइमिंग था, तो इस वजह से मंडे के दिन में बचे कुचे जो भी यहाँ पर जिनका पैसा नहीं आया है, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो उनका पैसा मंडे के दिन में कंप्लीट यहाँ पर आता दिखाई दे जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आपको कैसे अपनानी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए, बिजनेस के बाद यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट आपको चेक करनी चाहिए, बैलेंस शीट वगैरह चेक करनी चाहिए और जो भी अदरवाइज अपडेट्स है उन सभी को बारी बारी से चेक करना चाहिए, तभी यहाँ पर तय होती है लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। तो इन सभी अपडेट्स को दोस्तों अब यहाँ पर एक बार बारी बारी से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों कंपनी का आप देख सकते हैं बिजनेस मॉडल। कंपनी रेमेडीज है, कोरोना रेमेडीज ने अपनी वृद्धि मुख्य रूप से 71 ब्रांडों के पोर्टफोलियो के माध्यम से की है और जिसमें 27 इंजन ब्रांड शामिल है जिन्होंने हाल ही में चल रहे वार्षिक कारोबार अवधि में घरेलू बिक्री का करीब 72% से अधिक का हिस्सा बना लिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी अपनी ब्रांड छाप रही है वो 71 ब्रांड है और 27 इंजन ब्रांड देख सकते हैं इस कंपनी के पास शामिल है और इन्हीं ब्रांडों को कंपनी सेल कर देख सकते हैं 72% से भी ज्यादा का हिस्सा बना लिया है कारोबारी अवधि के दौरान ही। साथ ही आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि इसकी ताकत इन नए उत्पादकों को तेजी से यहाँ पर विस्तारित करना, महिला स्वास्थ्य देखभाल, हृदय, मधुमेह, दर्द प्रबंधन और मूत्र विज्ञान जैसे चिकित्सीय क्षेत्रों में केंद्रित उपस्थिति यहाँ पर जारी करना है। तो दोस्तों जो ये रोग वगैरह यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल रहे हैं, इन रोग के लिए दोस्तों कंपनी निपटान करने के दवाई वगैरह यहाँ पर जो भी अपडेट्स है उनको ये बना रही है, जिसकी वजह से कंपनी का दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सेंटर पॉइंट यहाँ पर बन चुका है। और दोस्तों आगे आप देखेंगे तो संबंध एपीआई निर्माता के माध्यम से बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इसे कुछ हार्मोन थेरेपी के लिए प्रमुख इनपुट पर यहाँ पर अतिरिक्त नियंत्रण प्राप्त होता है और ये तत्व उस शोध संसाधन से दृष्टिकोण रखते हैं जो पुष्टि करते हैं। और कंपनी ने मात्रा और मूल्य वृद्धि के मामले में भारतीय फॉर्मुलेशन बाजार को पीछे छोड़ दिया है, जो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है। तो दोस्तों देख सकते हैं हार्मोन थेरेपी से भी रिलेटेड कंपनी का दोस्तों काफी बड़ा यहाँ पर डिमांडेबल यहाँ पर अपडेट है और इसकी वजह से कंपनी दोस्तों काफी बेहतर भी कर पा रही है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर। तो लगभग 6500 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन दोस्तों कल लिस्टिंग होती है तो उम्मीद तो लगभग 7000 करोड़ के आसपास या फिर प्लस की यहाँ पर की जा रही है इस मार्केट कैप से। उसके बाद दोस्तों कंपनी का आप देखेंगे आरओसी 35% का है और आरओए जो करीब 27% का है। तो कंपनी अपने ही फंड को यूज कर अपने ही बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है और अपने बिजनेस को बढ़ाते दिखाई दे रही है।
जिसकी वजह से कंपनी का दोस्तों फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग होता दिखाई देगा। एक दोस्तों अच्छी बात ये भी है कि कंपनी को ऊपर कर्जा लगभग 130 करोड़ का बन रहा है, लेकिन इसके पास रिजर्व है लगभग 550 करोड़ और कैश फ्लो 119 करोड़ का है। तो कंपनी जब चाहे दोस्तों इस कर्जे को एक झटके से यहाँ पर चुका भी सकती है, जो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सिग्नल निकल रहा है। लेकिन दोस्तों बात आती है दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट के ऊपर ही। तो कंपनी का दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर 85 करोड़ से 90 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा और फिर आप देख सकते हैं 149 करोड़ बढ़ा है। तो लगातार कंपनी का देखते कितना शानदार यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता दिखा दिया। उसके साथ ही कंपनी के दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो 14%, 15% और डायरेक्ट 20% हो गया है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ाते दिखाई दे रही है। और लगभग दोस्तों जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है टोटल, वो इसका करीब करीब 64% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो दोस्तों काफी अच्छी बात यहाँ पर है। लेकिन दोस्तों कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर चर्चा की जाए तो इस कंपनी का 595 करोड़ का देख सकते हैं लायबिलिटी एंड एसेट्स है और 930 करोड़ का देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ता दिखा देगा। तो दोस्तों 3 साल में भी कंपनी ने काफी अच्छा देख सकते हैं अपना यहाँ पर नेटवर्थ यहाँ पर बढ़ाकर दिखाया। तो इन आंकड़ों को देखें तो लॉन्ग टर्म पर्पज से काफी बेहतर यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले भी दोस्तों एक बार अपने फाइनेंशियल अपडेट्स यहाँ पर जरूर फाइनली एडवाइस जरूर चला लें और उसके बाद दोस्तों अपना डिसाइड यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है दोस्तों इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर और जिस जीएमपी के अनुसार कंपनी किस प्रकार से लिस्ट करेगी। जैसा कि आप देखेंगे तो दोस्तों आज भी ये वाला आईपीओ का जीएमपी है जो 295 से 318 है, मतलब कि करीब 23 रुपए के आसपास इस कंपनी का जीएमपी बढ़ता दिखाई देगा। 1062 पर फिलहाल 318 रुपए के पीएमएम चल रहे हैं, मतलब कि इस वाले प्राइस पर न खुलकर इस जीएमपी को लगाए तो 1380 रुपए का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की अपडेट दे रही है, जो करीब 30% के आसपास यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। और एक लॉट साइज की बात करें तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है जो करीब 4452 रुपए के आसपास के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये तो एक शेयर के ऊपर है, लेकिन पूरे लॉट साइज की बात की जाए तो 4500 रुपए के आसपास के अपडेट बढ़ सकते हैं लिस्टिंग के टाइम में। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कंपनी आखिर लिस्ट कैसे करेगी। तो लगभग दोस्तों 9:30 बजे से और 9:45 बजे के बीच में 15-20 मिनट का टाइम मिलेगा उनको, जिनको एक तो अलॉटमेंट हुआ है और ये अलॉटमेंट वाले या तो इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों सेल कर एग्जिट भी हो सकते हैं जिनको अलॉटमेंट मिला है। तो लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसमें खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों ये दोनों के दोनों ये यहाँ पर सेल बाई करेंगे बहुत ही ज्यादा 9:15 बजे से और करीब 10 बजे के बीच में 20 मिनट का टाइम मिलता है। और इस 20 मिनट में जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा सेल और बाई के यहाँ पर बिड लगेंगे उसी प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा और कंपनी लिस्ट कर जाएगी उसी प्राइस को ऊपर। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इस प्राइस को ले लीजिए आप 1380 के को, और इस वाले प्राइस पर जो यहाँ पर अलॉटमेंट वाले हैं और जो अलॉटमेंट वाले नहीं है तो वो इस प्राइस पर सबसे ज्यादा सेल बाई के यहाँ पर ऑर्डर लगाते हैं, बिड लगाते हैं, तो इसी प्राइस को यहाँ पर दोस्तों लॉक कर दिया जाएगा और 1380 पर कंपनी लिस्ट कर जाएगी। तो ऐसा दोस्तों ये सिर्फ मेरा एग्जांपल है, एग्जैक्ट कोई यहाँ पर अपडेट नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर दोस्तों ये बताया गया है। तो इस प्रकार की दोस्तों कंपनियां आज लिस्ट करती हैं, चाहे ये हो चाहे फिर कोई भी हो। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है ऑपरेटर गेम से आपको यहाँ पर कैसे बचना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर है एक लोड साइज पर 4452 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, एक लोड साइज पर है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े फंड हाउस है, जैसे कि यहाँ पर आप बिग एनएनआई ले लीजिए, स्मॉल एनएनआई ले लीजिए, नॉट इंस्टीट्यूट ले लीजिए, तो इन्होंने 21,000 करोड़, 16,000 करोड़, 5400 करोड़, तो इतना बड़ा यहाँ पर फंड लगा है करोड़ों में। तो ये दोस्तों एक दो लोड साइज तो बिल्कुल नहीं भरेंगे, कम से कम 1000, 2000, 5000, 10,000 लोड साइज है एक बार में ही भरते हैं और तब जाकर इतना बड़ा अमाउंट लग पाता है। तो अब दोस्तों जब इतनी लोड साइज भरेंगे तो कम से कम 100 लोड साइज तो कम से कम मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दोस्तों स्मॉल एनएनआई आप मान लीजिए और इसको दोस्तों 100 लोड साइज मिल गई एक बार में ही, तो 100 लोड साइज का मतलब है कि यहाँ पर 4 लाख करीब 45,200 रुपए का प्रॉफिट चल गया। तो दोस्तों अब जब इतना बड़ा प्रॉफिट अगर ये बुक करते हैं तो दोस्तों ये 1380 से नीचे आ सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा शेयर यहाँ पर देख सकते हैं सेल या फिर बल्क डील के माध्यम से नीचे आ सकता है। और जैसे दोस्तों ये नीचे आएगा तो जैसे कि यहाँ पर 1380 से और ये नीचे आ जाता है करीब 1300 रुपए, 1200 रुपए, तो ऐसा आता है तो दोस्तों हो सकता है फिर से यहाँ पर खरीद ले इस शेयर को और खींच कर वहीं पर ले जाए। तो ये होती है इसकी डबल गेम ऑपरेटर की लिस्ट, ऑपरेटर का डबल गेम। एक तो दोस्तों प्रॉफिट बुक किया और सस्ते दामों पर फिर से यहाँ पर शेयर खरीद लिए, तो इस प्रकार दोस्तों बड़े ऑपरेटर गेम यहाँ पर होता है। लेकिन इनमें से दोस्तों आपको सिर्फ ऐसे बचना है कि यहाँ पर एक तो जो लॉन्ग टर्म पर्पज वाले हैं तो वो तो भूल ही जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर चला ले, या फिर जिन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो दोस्तों इन वाले अपडेट्स को देखने के बाद भी अपनी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो भी अपडेट रहेंगे इस आईपीओ को लेकर, वैसे दोस्तों यहाँ पर जो ये जीएमपी यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है तो इस जीएमपी के अनुसार कंपनी कभी लिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा होता है, लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि कंपनी पॉजिटिव में लिस्ट यहाँ पर कर सकती है। तो दोस्तों ये थे इस आईपीओ को लेकर आज के कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन अब जो भी बड़े अपडेट होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।